एनिमल किंगडम की बात हो और लड़ाई का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जंगल में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब दो गुटों के बीच लड़ाई नहीं होती। जाहिर सी बात है कि जहां इतनी सारी प्रजातियां रहेंगी वहां टकराव की स्थिति तो बनेगी ही, लेकिन ऐसा बेहद कम होता है कि ऐसे टकराव को हम कैमरे में कैद कर पाते हैं। जंगल में होने वाली लड़ाइयाँ केवल जंगल तक ही सीमित रहती हैं, इसीलिए हमें केवल उनकी एक झलक देखने का मौका मिलता है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी रोमांचक बैटल ऑफ लेकर आए हैं जो गलती से ही सही पर कैमरे में कैद हो गई हैं। आज की इस हैरतअंगेज वीडियो में आपको हॉक्स एक्शन मोड में मिलेगा, मंगूस ब्लैक मामा से लड़ता दिखाई देगा, मगरमच्छ बंदर को अपना भोजन बनाता दिखाई देगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं खूंखार जानवरों की इस जंग को। हॉक वर्सेस फिजेंट। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक अमेजिंग शॉट के साथ जो बर्फीली लैंडस्केप में फिल्माई गई है। इस क्लिप में पेड़ पर बैठे हॉक की नज़र फिजेंट पर पड़ जाती है। चारों तरफ सफ़ेद बर्फ का नज़ारा होने की वजह से फिजेंट आते हुए खतरे को नोटिस नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में फिजेंट को टेक ऑफ करने में देर हो जाती है। हॉक सीधे फिजेंट के ऊपर हमला करता है। हालांकि इस घातक हमले से बचने के लिए फिजेंट दोबारा उड़ान भरने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन उसका यह अटेम्प्ट भी असफल हो जाता है। अगले ही पल हॉक अपने पंजों से फिजेंट को नीचे खींच लेता है। उसके बाद ये शिकारी फिजेंट के पंखों को नुकसान पहुंचाता है। हमले से बचने के बाद भी ये जीव भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी सभी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं क्योंकि ये खूंखार पक्षी अपने शिकार को जाने नहीं देता और आखिर में उसकी जान ले लेता है। मंगूस वर्सेस ब्लैक मामा। एनिमल बैटल ऑफ लवर्स के लिए सांप और मंगूस की लड़ाई से बेहतर क्या हो सकता है? शायद कुछ भी नहीं। इन दोनों जीवों की लड़ाई का लेवल कुछ और ही होता है। जब कभी कोई नेवला कोबरा या ब्लैक मामा से भिड़ते हैं तो जीत नेवले की ही होती है। हालांकि सांप नेवले को टक्कर देने की पूरी कोशिश करते हैं। वो ऐसी लड़ाइयों में अपने जहर का बखूबी इस्तेमाल भी करता है, लेकिन नेवले की फुर्ती के सामने सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। खैर, बाकी बैटल ऑफ को दरकिनार करते हुए जरा इस क्लिप को देखिए जो रोंगटे खड़े कर देती है। यहाँ जीत किसी एक शिकारी की नहीं होती, बल्कि दोनों ही एक दूसरे से भागने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि सांप की पूंछ किसी तरह से नेवले की पूंछ के साथ अटक गई है। हम नहीं जानते कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हो गया, लेकिन इस घटना की वजह से नेवला भी काफी डरा हुआ है और सांप भी खुद को बचाने की कोशिश में है। एक दूसरे से भागने के लिए नेवला एक दिशा में भाग रहा है, जबकि सांप उसके विपरीत दिशा में भागने की कोशिश करता है। आखिर में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए सांप पेड़ पर चढ़ जाता है। पूंछ पर ज्यादा वजन पड़ने पर गांठ खुल जाती है और दोनों ही एक दूसरे से आजाद हो जाते हैं। उन दोनों के बीच की लड़ाई काफी फनी है, जिसमें दो खूंखार प्रेडेटर लड़ने की बजाय भाग रहे हैं। रेवन वर्सेस ऑस्प्रे। अब जो बैटल ऑफ हम आपके सामने रखने वाले हैं वो एक प्रोटेक्टेड मदर की है जो अपने ही बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। दरअसल ये क्लिप ऑस्प्रे के घोंसले की है जहां वो अपने 3 बच्चों के साथ आराम फरमा रही है, लेकिन भोजन की तलाश के लिए जैसे ही मां घोंसले से बाहर निकलती है तभी रेवन बर्ड एक बड़ा खतरा बनकर बच्चों के शिकार के लिए हाजिर हो जाती है। घोंसले के अंदर जाते ही वो ऑस्प्रे बेबीज पर निशाना साधती है। अपनी शार्प बीक का इस्तेमाल करते हुए रेवन बेबीज के चिथड़े उड़ा देती है। मन को मारने के बाद वो दूसरे बेबीज के सर पर भी चोंच मारती है। बच्चा खुद को बचाने के लिए लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रेवन की ताकत के सामने हार जाता है। ये शिकारी अपने चोंच से बच्चों के सर को नोच देती है और आखिर में घोंसले से मछली उठाकर भाग जाती है। कुछ ही देर में जब मदर ऑस्प्रे घोंसले में पहुंचती है और बच्चों को ऐसी हालत में देखती है तो रेवन की तलाश में निकल जाती है। इस जानलेवा हमले में अफसोस ऑस्प्रे का एक बच्चा मारा जाता है, जबकि दूसरा जख्मी होने के बाद भी सरवाइव कर जाता है। वुल्फ वर्सेस हरे। जंगल में खरगोश के शिकार पर सभी जीवों की नजर रहती है। आसमान में उड़ने वाले बाज से लेकर जमीन पर तेजी से दौड़ने वाले चीता तक हर कोई इन्हें डोमिनेट करता है। हालांकि अपनी फुर्ती के चलते कभी कभी ये शिकारियों को मात देने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि आज किस्मत इनके दुश्मनों का साथ दे रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको इस वीडियो को देखने के बाद जरूर समझ में आ जाएगा। दरअसल ये क्लिप आम हरेस की नहीं बल्कि बर्फीले इलाके में रहने वाले आर्कटिक खरगोश की है, जो बर्फ की तरह ही सफेद होते हैं और इनकी यही क्वालिटी अक्सर इन्हें बचाती है। झुंड में रहने के साथ साथ ये अपनी तेजी का इस्तेमाल करते हुए भेड़िए की नज़र से अक्सर दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भेड़िए के झुंड से बचना आसान नहीं होता।
अकेला खरगोश 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए भी वो खुद को नहीं बचा सकता, इसलिए वो आर्कटिक रीजन में ग्रुप में रहने का फैसला करता है। ज्यादा संख्या में शिकार के होने पर भेड़िए किसी एक प्रे पर फोकस नहीं कर पाते और ऐसे में उन्हें एक भी खरगोश नसीब नहीं होता। हालांकि शिकार पकड़ने के लिए इनके पास फुर्ती कमाल की होती है, लेकिन ये सारी टैक्टिस धरी की धरी रह जाती है। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे खरगोश हजारों की संख्या में इधर उधर फैल जाते हैं। सफेद बर्फ में सफेद खरगोश की ये तादाद भेड़ियों की रणनीति को चकमा दे देती है। हॉक वर्सेस गूस हॉक। इस बात में कोई शक नहीं है कि हॉक को रफ्तार, तेजी और चालाकी के मामले में हराना नामुमकिन है। भगवान ने इसे हर वो फीचर दिया है जो जंगल को डोमिनेट करने के लिए जरूरी है। ऐसे में इन्हीं फीचर्स का इस्तेमाल करते हुए ये शिकारी जंगल में शिकार करते हैं। अपने शार्प आईसाइट के चलते ये दूर से ही शिकार को स्पॉट कर लेते हैं और फिर तीर की तरह उन पर बरस जाते हैं। अब हम आपको इसके हमले के कुछ अमेजिंग शॉट्स दिखाने वाले हैं, जहां ये अपने पंजों का इस्तेमाल करते हुए खरगोश पर हमला करते हैं। स्पीड के साथ ये उसे हवा में उड़ाने की कोशिश करते हैं। पहला हमला फेल हो जाने के बाद हॉक फिर दोबारा अपने टारगेट पर पंजे गड़ाता है, लेकिन उसे इस बार भी नाकामयाबी मिलती है। हैरानी की बात है कि 3 असफल कोशिश के बाद भी वो खरगोश को जाने नहीं देता और चौथे अटेम्प्ट में अपने पंजों से शिकार को फंसा लेता है। एक बार हॉक के पंजों में फंस जाने के बाद खरगोश को भागने का कोई मौका नहीं मिलता और यह लुका छिपी का खेल खत्म हो जाता है। क्रोकोडाइल वर्सेस मंकी। मगरमच्छ किसी शिकार को छोड़ दें, ये बात कुछ हजम नहीं होती। ड्रामा और सस्पेंस से भरी इस वीडियो में भी मगरमच्छ बंदर को अपना शिकार बनाने की भरसक कोशिश कर रहा है। दरअसल ये वीडियो श्रीलंका के एक नेशनल पार्क में टूरिस्ट द्वारा फिल्माई गई है। इस वीडियो में तालाब में पानी पीने आए बंदर पर मगरमच्छ अचानक ही हमला करता है और उसे अपने मुंह में दबा लेता है। यहाँ वो खुद को छुड़ाने की हर संभव कोशिश करता है। कई बार वो खुद को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ के बाइट फोर्स से निकल पाना मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं कि वो कई हथकंडे अपनाता है, लेकिन कोई भी रणनीति काम नहीं आती और आखिर में बंदर को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब ऐसी ही एक और क्लिप देखिए, जहां बबून्स का झुंड तालाब के पास बैठा रहता है, लेकिन इनका ये शांति भरा माहौल जल्दी ही मातम में बदल जाता है, क्योंकि क्रोकोडाइल एक मेल बबून को पानी में खींच लेता है। हालांकि ये जीव अपनी पूरी ताकत लगाकर सर को पानी से ऊपर रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। 20 मिनट बाद बबून का पूरा परिवार अपने साथी की मदद के लिए आ खड़े होते हैं। वो अपनी ताकत लगाकर बबून को किनारे की तरफ खींचते हैं और ऐसे में ताकत के बल पर मगरमच्छ को भी किनारे पर आना पड़ता है। इतने सारे साथी मिलकर मगरमच्छ पर अकेले ही टूट पड़ते हैं। क्रोकोडाइल भी समझ जाता है कि इतने बड़े झुंड से लड़ना होशियारी नहीं है और इस बैटल ऑफ में उसे केवल हार मिलने वाली है, इसलिए वो हाथ आए शिकार को छोड़कर वापस पानी में लौट जाता है। लिंक्स वर्सेस गोट। ठंडे इलाके में अपने शिकार को पकड़ने के लिए जानवर को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। खास तौर पर जब शिकार बर्फीले रंग का हो तो उसे स्पॉट करना तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां वाइल्ड गोट की जान खतरे में है। खतरा इसलिए क्योंकि लिंक्स अपनी नजर गड़ाए सही मौके का इंतजार कर रही है। इस बात से बेखबर ये जंगली भेड़ भले ही खुलेआम घूम रही होती है, लेकिन उसकी ये आज़ादी केवल चंद मिनट की मेहमान है। पूरी रफ्तार के साथ लिंक्स बकरी के सर पर हमला करती है। दोनों के बीच काफी देर तक खींचातानी चलती रहती है और आखिर में लिंक्स दम घोटकर बकरी की जान ले लेता है। खैर, लिंक्स अक्सर इसी रणनीति से बकरी पर भारी पड़ जाते हैं। यकीन नहीं आता तो जरा इस क्लिप को देखिए, जहां ये शिकारी भोजन की तलाश में ऊंची ढलान भी पार कर जाती है। नीचे की तरफ आते हुए वो वाइल्ड गोट के गर्दन पर वार करती है और दम घोटकर उसकी भी जान ले लेती है। बाकी वाइल्ड कैट्स की तरह ही लिंक्स भी शिकार करने के लिए इसी स्पेशल फीचर का इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, ये थी एनिमल किंगडम की कुछ रोमांचक लड़ाइयाँ जो हमें जानवरों की डेंजरस साइड्स के बारे में बहुत कुछ बताती हैं और ये भी बताती हैं कि जब जानवरों पर भूख सवार होती है तो वो कुछ भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक किन 2 जानवरों के बैटल ऑफ पर चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।